दोस्तों, स्वागत है आपका प्रवक्ता न्यूज़ नेटवर्क में। मैं जुनैद अरसलान और इस वक्त हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा विषय है जो मऊ की साड़ी मार्केट से जुड़ा हुआ है और यहाँ 15 महीने लगभग हो गए और अभी तक जो साड़ी की मार्केट थी वो उसकी स्थिति अभी तक डामाडोल है और पटरी पर ये मार्केट नहीं लौट रही है। इसकी क्या वजह हैं, एक एक करके हम इन वजहों पर रोशनी डालेंगे। सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में मऊ जो है वो एक औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है और यहाँ के बुनकर ऐसी ऐसी साड़ियाँ तैयार करते हैं कि जो लोगों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर देंगी। और ये जब भी ये बुनकर यहाँ से साड़ियाँ बुनकर बाहर बेचते हैं जो व्यापारियों को, यहाँ के जो महाजन हैं, तो वो साड़ियाँ बॉलीवुड में और साउथ इंडियन मूवीज़ में भी पहनी जाती हैं और बहुत सी भारतीय महिलाएं इन साड़ियों का इस्तेमाल करती हैं। चूँकि साउथ इंडिया की और बॉलीवुड की फ़िल्में चूँकि हर जगह देखी जाती हैं, उसकी वजह से इन साड़ियों की शोहरत पूरी दुनिया में है, लेकिन इसके बावजूद ये बेभाव बिक रही हैं। एक छोटा सा रुमाल जब आप लेंगे, तकरीबन 6 मीटर की साड़ियाँ अक्सर होती हैं यहाँ पे, तो एक छोटा सा रुमाल अगर आप ले रहे हैं तो वो भी आपको 30 से 50 रुपए का पड़ सकता है। और 6 मीटर का अगर आप पैमाना नापेंगे तो वो आपको पड़ेगा 1800 रुपये के करीब पड़ेगा। और 6 मीटर की साड़ियाँ यहाँ पे 2 से 300 की बिक रही हैं। 2 कड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, 2 कड़ी 4 कड़ी यहाँ के कुछ पैमाने हैं। तो 2 कड़ी की साड़ियाँ यहाँ पर कच्चे की बात की जाए तो 2 से 300 के बीच में बिक रही हैं। और जो एक सिस्टम होता है कारोबार का, उसका अभाव यहाँ पर देखा जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो साड़ियों की मार्केटिंग है उस पर काफ़ी ख़राब असर पड़ गया है। और ये यहाँ के जो व्यापारी हैं, जो यहाँ से वाबिस्ता हैं, यहाँ से जुड़े हुए हैं, यहाँ के लोगों से, यहाँ के महाजनों से, यहाँ के व्यवसायियों से, तो वो बताते हैं कि यहाँ के लोगों को काम करने का जो एक सिस्टम होता है इनके पास नहीं है। उनका कहना है कि जो साड़ियाँ 400 की हम लोग लेते हैं, वही साड़ी कोई मऊ का व्यवसायी आता है हमारे पास और कहता है कि 390 रुपये की आप हमसे ले लीजिए। दूसरा आता है कहता है कि 360 की हमसे ले लीजिए। तीसरा आता है कहता है कि 340 की सर मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। व्यापारी भी उनको सलाह देते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, मगर यहाँ के लोगों को खुद एहसास नहीं है कि वो खुद ब खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं ऐसे रवैये से। तो ये किसी भी कारोबार के लिए सही नहीं है। अगर आप सिर्फ अपने बारे में, व्यक्तिगत स्वार्थ के बारे में और व्यक्तिगत हित साधने के लिए काम कर रहे हैं तो अब बहुत जल्द ये जिस कश्ती पर आप सवार हैं वो बहुत जल्द डूब जाएगी। और आप उसी कश्ती में सुराख कर रहे हैं ना जिसमें आप बैठे हुए हैं, तो अब से कैसे मुमकिन है कि आप बच जाएंगे। आप समझते हैं कि मैं मार्केट से अलग हूँ, ये आपकी भूल है। तो एक पारस्परिक सौहार्द, मेल जोल से पूरी मार्केट चलती है, चाहे दुनिया की कोई भी मार्केट हो। हाँ, झूठ फरेब और मक्कारी तो दुनिया की हर मार्केट में है थोड़ा बहुत, वो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही देखा जा रहा है। और ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, मगर चूँकि सच्चाई को बयान कर देना भी बड़ी ज़रूरतमंदी का काम है तो इसीलिए हमने बयान कर दिया है। मगर ये भी सच्चाई है कि यहाँ के लोग एक दूसरे से, इनका मेल जोल नहीं है सही से। तो एक सहाफ़ी होने के नाते, एक जर्नलिस्ट होने के नाते हमने मऊ के मार्केट का रुख किया। तो वहाँ से लोगों के बारे के जो नज़रियात थे, उनके ख़यालात थे, उनके बारे में हमने जाना। तो उन्होंने कहा कि जो वजहें बताई हैं उसमें उन्होंने कहा कि यहाँ के एजेंट जो होते हैं, जो व्यवसायियों को, मऊ के व्यवसायियों को वहाँ के व्यापारियों से जोड़ते हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ एजेंट भी कुछ कम नहीं है जो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। जो व्यवसाय का जो एक राज होता है, दुनिया का कोई भी व्यापार हो तभी सक्सेसफुल होता है जब वो राजदाराना तौर पर किया जाए। तो अब व्यापारियों के पास कोई चीज़ राज नहीं रही, वो सब की जितनी लागत है यहाँ की, किन साड़ी की कितनी लागत है, ये सब बताने का काम यहीं के लोग करते हैं। और ज़्यादातर आरोप लगते हैं यहाँ पर एजेंटों के नाम। ऐसा नहीं है कि इस मार्केट में सभी लोग परेशान हैं। जो लोग क्रिएटिव माइंड का इस्तेमाल करते हैं और नई नई डिज़ाइंस बनाते हैं, वो आज भी व्यापारियों के सामने वो सम्मान पा रहे हैं जिसके वो हकदार हैं। और इसीलिए लोगों को, आमतौर पर यहाँ के लोगों को चाहिए कि कुछ नया आइटम लेके आएँ, जिसकी वजह से उन्हें व्यापारी के नज़दीक वो सम्मान और वो भाव मिल सके जिसके वो पात्र हैं।